आप सभी लोगों का मेरा एजुकेशन यादगार ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद वन शॉट। आप लोग का ये वन शॉट क्लास है। ये वन शॉट क्लास आप लोग कर लेंगे, उसके बाद आप लोग का फर्स्ट चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप लोग का क्लास करने का ज़रूरत नहीं है फर्स्ट चैप्टर का। आप लोग का इसमें जो परीक्षा में अधिक बार क्वेश्चन पूछा है वही हम क्वेश्चन कराएंगे आप लोग का। चलिए हम डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं। आप लोग का पहला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, तो आपका पहला क्वेश्चन है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए में है उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन बी में है दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन सी में है यूरोप, ऑप्शन डी में है पश्चिमी एशिया। तो आपका सही आंसर क्या होगा? एक का सी होगा, यूरोप। अब हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दूसरा नंबर आपका क्वेश्चन है, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो आपका पहला ऑप्शन है हब्सबर्ग, ऑप्शन बी है आलिया वंश, ऑप्शन सी है बोबू वंश, ऑप्शन डी है जारशाही। तो दो का सही आंसर क्या होगा? तो दो का आपका सी होगा, बोबू वंश। ठीक है। अब हम तीसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तीसरा आपका क्वेश्चन है, थोड़ा सा साइज हम छोटा कर लेते हैं, बड़ा लग रहा है। तीसरा आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? ऑप्शन ए में है लाल सेना, ऑप्शन बी में है कार्बनरी, ऑप्शन सी में है फिल्की हेटरिया, ऑप्शन डी है डायट। तो तीन का आपका सही आंसर क्या होगा? बी, कार्बनरी। अब हम तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा तो हो गया, चौथा नंबर हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। चौथा आपका क्वेश्चन है, कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? ऑप्शन ए में है इंग्लैंड, ऑप्शन बी में है रूस, ऑप्शन सी में है ऑस्ट्रिया, ऑप्शन डी में है फ्रांसा। तो चार का आपका सही आंसर क्या होगा? तो चार का आपका सी होगा, ऑस्ट्रिया। ठीक है। अब हम 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पाँच नंबर आपका क्वेश्चन है, काउंट कावूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया? ऑप्शन ए है सेनापति, ऑप्शन बी है फ्रांस में राजदूत, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी है गृह मंत्री। तो 5 का आपका सही आंसर क्या होगा? तो 5 का आपका होगा सही आंसर सी, प्रधानमंत्री। ठीक है। अब हम 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। छः नंबर आपका क्वेश्चन है,
गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो आपका पहला ऑप्शन है सिपाही, दूसरा ऑप्शन है किसान, तीसरा ऑप्शन है जमींदार, चौथा ऑप्शन है नाविक। तो 6 का आपका सही आंसर क्या होगा? तो 6 का आपका सही आंसर होगा डी, नाविक। नाविक। अब हम 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 7 नंबर आपका क्वेश्चन है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन ए है लुई 18वें, ऑप्शन बी है नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन सी है नेपोलियन, ऑप्शन डी है बिस्मार्क। तो 7 का आपका सही आंसर क्या होगा? बी होगा, नेपोलियन बोनापार्ट। अब हम 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन आपका है, जालवेरिन एक संस्था थी, क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की, पादरियों की। तो 8 का आपका सही आंसर क्या होगा? तो 8 का आपका सही आंसर होगा व्यापारियों की। ठीक है। अब 9 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था? ऑप्शन ए है मेजनी, ऑप्शन बी है हिटलर, ऑप्शन सी है बिस्मार्क, ऑप्शन डी है विलियम। तो 9 का आपका सही आंसर क्या होगा? सी, बिस्मार्क। अब हम 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? ऑप्शन ए है 1864 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1866 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1870 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1871 ईस्वी। तो 10 का आपका सही आंसर क्या होगा? तो 10 का आप लोगों का डी होगा, 1871 ईस्वी। अब हम 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? ऑप्शन ए है तुर्की, ऑप्शन बी है यूनान, ऑप्शन सी है इंग्लैंड, ऑप्शन डी है जर्मनी। तो 11 का आपका सही आंसर क्या होगा? बी नंबर होगा, यूनान। अब हम 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 12 नंबर आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो 12 नंबर आपका क्वेश्चन है, 1829 ईस्वी की एड्रियानोपल की संधि किस देश के साथ हुई? ऑप्शन ए है तुर्की, ऑप्शन बी है यूनान, ऑप्शन सी है हंगरी, ऑप्शन डी है पोलैंड। तो 12 का आपका सही आंसर क्या होगा? तो 12 का आपका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, तुर्की। अब हम 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 13 नंबर आपका क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना कांग्रेस कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1815 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1818 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1820 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1848 ईस्वी। तो 13 का आपका सही आंसर क्या होगा? तो 13 का आपका सही आंसर हो जाएगा 1815 ईस्वी। ठीक है। अब हम 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 14 नंबर आपका क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? वियना कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए है नेपोलियन बोनापार्ट,
ऑप्शन बी है लुई 18वें, ऑप्शन सी है ये आप लोग का मेटरनिक है, ऑप्शन डी है काबूर। तो 14 का सही आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर मेटरनिक। ठीक है। अब 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। 15 नंबर आपका क्वेश्चन है मेटरनिक कौन था? ऑप्शन ए है रूस का जार, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रिया का चांसलर, ऑप्शन सी है फ्रांस का सम्राट, ऑप्शन डी है प्रासा का चांसलर। तो 15 का आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑस्ट्रिया का चांसलर। अब हम 16 नंबर क्वेश्चन के तरफ आते हैं। तो 16 नंबर आपका क्वेश्चन है यंग इटली की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है मेजनी, ऑप्शन बी है काबूर, ऑप्शन सी है गैरीबाल्डी, ऑप्शन डी है बिस्मार्क। तो 16 का आपका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर मेजनी। ठीक है। अब हम 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 17 नंबर आपका क्वेश्चन है यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए है मेजनी, ऑप्शन बी है गैरीबाल्डी, ऑप्शन सी है विक्टर इमैनुएल, ऑप्शन डी है मुसोलिनी। तो 17 का आपका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर मेजनी। ठीक है। अब 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन आपका है लाल कुंती का संगठन किसने किया था? ऑप्शन ए है बिस्मार्क, ऑप्शन बी है मेजनी, ऑप्शन सी है काबूर, ऑप्शन डी है गैरीबाल्डी। तो 18 का आपका सही आंसर हो जाएगा गैरीबाल्डी। अब हम 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 19 नंबर आपका क्वेश्चन है सेडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? सेडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रिया और प्रासा, ऑप्शन बी है प्रासा और रूस, ऑप्शन सी है फ्रांस और प्रासा, ऑप्शन डी है इटली और फ्रांस। तो 19 का आपका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस और प्रासा। अब हम 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 20 नंबर आपका क्वेश्चन है सेडान के युद्ध में किसकी पराजय हुई? सेडवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रिया की, ऑप्शन बी है प्रासा की, ऑप्शन सी है नेपल्स की, ऑप्शन डी है इटली की। तो 20 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया की। ठीक है। अब हम 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 21 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो ऑप्शन ए है क्रीमिया का युद्ध, ऑप्शन बी है सेडवा का युद्ध, ऑप्शन सी है सेडान का युद्ध, ऑप्शन डी है प्रशांत का युद्ध। तो 21 का आपका सही आंसर हो जाएगा 21 नंबर का सी नंबर। 21 का आपका होगा सेडान का युद्ध। ठीक है। अब हम 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 22 नंबर आपका क्वेश्चन है हंगरी की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन ए है बुडापेस्ट, ऑप्शन बी है वियना, ऑप्शन सी है म्यूनिख, ऑप्शन डी है जेनेवा। तो 22 का आपका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर बुडापेस्ट। अब हम 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं।
23 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है हंगरी की मुख्य भाषा क्या थी। ऑप्शन ए है इतालवी, ऑप्शन बी है मंगेयार, ऑप्शन सी है पोलिश, ऑप्शन डी है फ्रेंच। तो 23 का आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर मंगेयार। अब हम 24 नंबर क्वेश्चन के तरफ आते हैं। 24 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है नेपोलियन कोड संहिता किस वर्ष लागू किया गया। तो आपका पहला ऑप्शन है 1789, दूसरा ऑप्शन है 1791, तीसरा ऑप्शन है 1804, चौथा ऑप्शन है 1815। तो 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 24 का सी 1804। अब हम 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 25 नंबर आपका क्वेश्चन है वियना सम्मेलन में किस राजा वंश की पुनः स्थापना फ्रांस में की गई। ऑप्शन ए है बुब्बू, ऑप्शन बी है जारशाही, ऑप्शन सी है रोमानो, ऑप्शन डी है हैप्सबर्ग। तो 25 का आपका सही आंसर हो जाएगा ए बुब्बू। अब हम 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है इटली के एकीकरण का तलवार किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है मेजनी, ऑप्शन बी है काबूर, ऑप्शन सी है गैरीबाल्डी, ऑप्शन डी है नेपोलियन। तो 26 का आपका सही आंसर हो जाएगा गैरीबाल्डी। अब हम 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 27 नंबर आपका क्वेश्चन है इटली के एकीकरण का पैगंबर या मसीहा किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है मेजनी, ऑप्शन बी है काबूर, ऑप्शन सी है विक्टर इमैनुएल, ऑप्शन डी है गैरीबाल्डी। तो 27 का आपका सही आंसर होगा मेजनी। अब हम 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 28 नंबर आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 28 नंबर आपका क्वेश्चन है इटली के एकीकरण की राजनीति का दिमाग मस्तिष्क किसे माना जाता है। ऑप्शन ए है मेजनी, ऑप्शन बी है काउंट काबूर, ऑप्शन सी है गैरीबाल्डी, ऑप्शन डी है विक्टर इमैनुएल। तो 28 का आपका सही आंसर हो जाएगा काउंट काबूर। अब 29 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 29 नंबर आपका क्वेश्चन है कार्बोनरी संगठन किस वर्ष स्थापित हुआ। ऑप्शन ए है 1832, ऑप्शन बी है 1810, ऑप्शन सी है 1815, ऑप्शन डी है 1840। तो 29 का आपका सही आंसर क्या होगा 1810, ऑप्शन बी नंबर 29 का बी। अब हम 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 30 नंबर आपका क्वेश्चन है चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए है ऑस्ट्रिया, ऑप्शन बी है इटली, ऑप्शन सी है जर्मनी, ऑप्शन डी है इंग्लैंड। तो 30 का आपका सही आंसर होगा इंग्लैंड, 30 के डी। अब 31 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है आपका यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया। ऑप्शन ए है 1830 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1832 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1836 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1842 ईस्वी।
तो 41 का आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, 1832 ईस्वी। अब हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बत्तीस नंबर क्वेश्चन आप लोगों का है, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? तो ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रिया, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है फ्रांस। तो 32 का आपका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, रूस। अब हम 33 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तैंतीस नंबर क्वेश्चन है आपका, एड्रियानोपोल की संधि किन दो देशों के बीच हुई? ऑप्शन ए है तुर्की रूस, ऑप्शन बी है यूनान पोलैंड, ऑप्शन सी है तुर्की हंगरी, ऑप्शन डी है हंगरी पोलैंड। तो 33 का आपका सही आंसर हो जाएगा तुर्की रूस। अब हम 34 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 34 नंबर आपका क्वेश्चन है, मैटरनिक युग का अंत किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए है 1815 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1830 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1848 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1870 ईस्वी। तो 34 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 1848 ईस्वी। अब हम 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन आपका है, फ्रांस में जुलाई 1830 की क्रांति के बाद किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? ऑप्शन ए है निरंकुश राजतंत्र, ऑप्शन बी है संवैधानिक राजतंत्र, ऑप्शन सी है गणराज, ऑप्शन डी है संघीय शासन व्यवस्था। तो 35 का आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, संवैधानिक राजतंत्र। अब हम 36 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 36 नंबर आपका क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट की संसद नहीं है संधि है का आयोजन किस वर्ष हुआ था? तो आपका पहला ऑप्शन है 1848, दूसरा ऑप्शन है 1856, तीसरा ऑप्शन है 1870, चौथा ऑप्शन है 1871। तो 36 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 1848। अब हम 37 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 37 नंबर आपका क्वेश्चन है, बिस्मार्क निम्न में से क्या था? कवि, नाटककार, संगीत, ऑप्शन डी है कूटनीतिक। तो 37 का आपका सही आंसर होगा कूटनीतिक। ठीक है। अब हम 38 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 38 नंबर आपका क्वेश्चन है, सार्डिनिया पीडमाउंट का शासक कौन था? ऑप्शन ए है नेपोलियन, ऑप्शन बी है काबूर, ऑप्शन सी है विक्टर इमैनुएल, ऑप्शन डी है विलियम। तो 38 का आपका सही आंसर होगा सी नंबर, विक्टर इमैनुएल। अब 39 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है आपका, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? ऑप्शन ए है 1871 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1870 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1866 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1864 ईस्वी। तो आपका 39 का सही आंसर होगा ए नंबर, 1871 ईस्वी। अब हम 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आपका 40 नंबर क्वेश्चन था, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? ऑप्शन ए है 1871 ईस्वी,
ऑप्शन बी है 1870 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1848 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1821 ईस्वी। तो 40 का आपका सही आंसर हो जाएगा 1871 ईस्वी। अब हम 42 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं, 41 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इकतालीस नंबर आपका क्वेश्चन है कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किसका शासन स्थापित हुआ। ऑप्शन ए है लुई फिलिप, ऑप्शन बी है चार्ल्स दसम, ऑप्शन सी है नेपोलियन, ऑप्शन डी है लुई 18वें। तो 41 का आपका सही आंसर होगा ए नंबर, लुई फिलिप। अब 42 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 42 नंबर आपका क्वेश्चन है मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था। ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है इटली, ऑप्शन डी है जर्मनी। तो 42 का आपका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस। ठीक है, अब हम 43 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 43 नंबर आपका क्वेश्चन है जर्मनिया किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था। ऑप्शन ए है ब्रिटेन, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है इटली, ऑप्शन डी है फ्रांस। तो 43 का आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, जर्मनी। अब हम 44 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 44 नंबर आपका क्वेश्चन है वियना कांग्रेस में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था। ऑप्शन ए में है ब्रिटेन, ऑप्शन बी में रूस, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी जर्मनी। तो 44 का आपका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, जर्मनी। ठीक है, अब हम 45 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पैंतालीस नंबर आपका क्वेश्चन है नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की। ऑप्शन ए है ट्रोस-पे-ड्रेन संघ, ऑप्शन बी है स्वीडेन संघ, ऑप्शन सी है राइन संघ, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 45 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, 45 का सी, राइन संघ। अब 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ। ऑप्शन ए है 1688 में, ऑप्शन बी है 1707 में, ऑप्शन सी है 1788 में, ऑप्शन डी है 1807 में। तो 46 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, 1707 में। अब हम 47 नंबर क्वेश्चन के तरफ आते हैं। तो 47 नंबर आपका क्वेश्चन है, अब आप लोगों का ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, अब 2-3 रह गया है। 47 नंबर आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 47 नंबर आपका क्वेश्चन है ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है। ऑप्शन ए है वियना, ऑप्शन बी है बर्लिन, ऑप्शन सी है पेरिस, ऑप्शन डी है रोम। तो 47 का आपका राइट आंसर होगा वियना। अब हम 48 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 48 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन ए है 1853 से 1854 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1860 से 61 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1870 से 71 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1885 ईस्वी। तो 48 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, 1853 से 54 ईस्वी, 48 का ए।
अब हम 49 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 49 नंबर आपका क्वेश्चन है, बिस्मार्क परासा का संचालन कब माना? ऑप्शन ए है 1860 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1862 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1865 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1870 ईस्वी। तो 49 का बी नंबर आपका होगा 1862 ईस्वी, राइट आंसर। अब हम 50 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 50 नंबर आपका क्वेश्चन है, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? ऑप्शन ए है रूस की, ऑप्शन बी है तुर्की की, ऑप्शन सी है यूनान की, ऑप्शन डी है फ्रांस की। तो 50 का आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, तुर्की की। आप लोग का क्लास यहीं पर अब एंड होता है। ये आप लोग का 1 शॉर्ट क्लास था यूरोप में राष्ट्रवाद का, क्लास 10th चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद। ये आप लोग क्लास कर लेंगे पूरा तो आप लोग यकीन मानिए आप लोग का पहला क्लास यूरोप में राष्ट्रवाद करने का ज़रूरत नहीं है। आप लोग का वेरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए हैं, जो क्वेश्चन बैंक में अधिक आता है, क्वेश्चन बैंक में बोल रहे हैं सॉरी, जो बिहार बोर्ड में वही क्वेश्चन हम कराए हैं। 1 शॉट आप लोग कर लेंगे तो आप लोग का क्लास करने का ज़रूरत नहीं है 1 शॉट का पहला चैप्टर का। तो यहीं पर आपका क्लास हम एंड करते हैं, एंड होता है क्लास यहीं पर आपका। तो धन्यवाद। आप लोग चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल का सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल का मेरा नाम है एजुकेशन यादगार ऑनलाइन क्लासेज। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोग का पास नोटिफिकेशन पहुँचे सबसे पहले। धन्यवाद।